नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के दोस्तों क्वेश्चंस आ चुके हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन ये आया था कि ये जो दूसरी लोकसभा हुई थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो दोस्तों दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, दोस्तों ये भी याद रखना कि पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उसके बारे में भी पूछा जाता है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में आईएनसी का जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था प्रेसिडेंट का, उसके लिए किसे हराया था। तो पट्टामी सीतारामैया को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि लोकसभा और राज्यसभा को ये मार्च का दोस्तों करंट अफेयर मार्च 2021 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। दोस्तों अब जो है जनवरी से लेकर के मार्च के करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं 2021 से। तो ये दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक कर दिया है और उसके सीईओ किसे बनाया गया है। तो रवि कपूर को उसका सीईओ बनाया गया है। दोस्तों ये मार्च 2021 का करंट अफेयर्स है। दोस्तों कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा पहला कंप्यूटर कौन था। तो दोस्तों हमारा पहला कंप्यूटर ENIAC था। आज दोस्तों उसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो दोस्तों उसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल करने हेतु किसने प्रेरित किया। तो दोस्तों एक्चुअली इसका ऑप्शंस का कुछ पता नहीं चल पाया, तो ऑप्शंस में कुछ ये कंफर्म नहीं हो पाया कि दोस्तों सरोजनी नायडू था या कस्तूरबा गांधी था। वैसे बुक के अनुसार दोस्तों सरोजनी नायडू जो है आंसर एक बुक में मिला, पर दोस्तों कस्तूरबा गांधी ने भी महिलाओं को दांडी मार्च के दौरान प्रेरित किया था। तो आप दोनों में से कौन सा आंसर है सही, आप में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये आया है कि कौन सा रियासत सहायक संधि में पहले शामिल हुआ। तो दोस्तों हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो जो है पहले शामिल हुए थे सहायक संधि में। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्वर्ण मंदिर जो है गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है, उसका आधारशिला किसने रखी। तो दोस्तों आधारशिला उसका गुरु रामदास ने लिखी, पर आज जो ऑप्शंस आए थे उसके अनुसार जितने भी 4 नाम दिए गए थे चारों के चारों मुस्लिम नाम थे। तो दोस्तों उसके अनुसार संत मियाँ मीर जो है ये थे, क्योंकि जब ये आधार रखा जा रहा था गोल्डन टेम्पल का तो उस वक्त ये वहाँ मौजूद थे संत मियाँ मीर। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आया है कि महात्मा गांधी को ब्रिटेन जाकर वहाँ लोगों से मिलने के लिए किसने प्रेरित किया। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेरित किया। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ये किस आंदोलन का विरोध करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ था तो उसका विरोध करने के लिए बंग भंग आंदोलन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किसको संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है संविधान का जिसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों प्रेम्बल जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की उसको दोस्तों कभी भी अमेंडमेंट नहीं किया जाता। और दोस्तों प्रेम्बल जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखिए एनालॉजी से आ गया कि MP का मध्य प्रदेश का अगर भोपाल है तो राजस्थान का क्या होगा। तो दोस्तों राजस्थान का जयपुर होगा। ये कैपिटल वाला एनालॉजी था। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है कि अमेजोनिया सैटेलाइट जो है अमेजोनिया सैटेलाइट किस देश एक्चुअली दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि अमेजोनिया सैटेलाइट जो है इसको इसरो ने किस देश के लिए लॉन्च किया था। एक्चुअल क्वेश्चन ये आया था कि अमेजोनिया सैटेलाइट जो है उसको इसरो ने किस देश के लिए लॉन्च किया था। तो ब्राज़ील के लिए लॉन्च किया था। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि प्लिट्जर अवार्ड जो मिलता है फोटोग्राफी में, प्लिट्जर अवार्ड पाए जाने वाले हमारे पहले भारतीय कौन है। तो गोविंद बिहारी लाल जो है वो हमारे पहले भारतीय हैं जिनको प्लिट्जर अवार्ड से नवाजा गया था। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर पॉलिटी से कि संपत्ति का अधिकार जो है ये किस संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया। तो दोस्तों 44वां संशोधन जो है 1978 में हुआ था। इसके द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड। फिर देखिए दोस्तों फरवरी का करंट अफेयर्स, फरवरी 2021 का करंट अफेयर पूछा गया कि उत्तराखंड में हाल में ही किस जगह पर लैंडस्लाइड जो हुआ था, ग्लेशियर बर्स्ट जो हुआ था वो किस जगह पर हुआ था। तो दोस्तों चमोली नामक जगह पे लैंडस्लाइड हुआ जिसमें दोस्तों काफ़ी लोग मरे भी थे
और टनल में फंसे रह गए थे। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूएनए के पहले महासचिव जो अफ्रीकी थे वो कौन थे? तो दोस्तों बोट्रोस घाली जो है ये हमारे पहले जो है अफ्रीकी महासचिव थे यूएनओ के। और इसके बाद शायद दोस्तों कोफी अन्नान भी बने थे, वो भी अफ्रीकी थे। दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोम जो है ये क्या होता है? रोम क्या होता है? तो दोस्तों रोम जो है आईसी चिप होता है हमारे कंप्यूटर का। रोम रीड ओनली मेमोरी जो होता है ये क्या होता है? तो आईसी चिप होता है एक प्रकार का। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि देना बैंक और विजया बैंक, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट में पूछा गया है कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है? तो दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। तो इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट का डेंसिटी सबसे अधिक होता है? तो इसका दोस्तों आंसर है कि ऑस्मियम का डेंसिटी, ऑप्शन के अनुसार ऑस्मियम का डेंसिटी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होता है। दोस्तों फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब दोस्तों केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, मतलब फॉरेस्ट ऐसे जो होता है ये कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये रन ऑफ कच्छ जो है करण गुजरात में जहाँ है वहाँ पाए जाते हैं जंगली गधे। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि राउरकेला भिलाई से संबंधित क्या है? तो दोस्तों दुर्गापुर है, क्योंकि राउरकेला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके बाद भिलाई भी हमारा पावर प्लांट, उसी तरह दुर्गापुर भी जो है हमारा पावर प्लांट है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया गतिमान एक्सप्रेस जो कि झांसी से चलती है, ये झांसी से लेकर कहाँ तक चलती है? तो दोस्तों ऑप्शन में कुछ दिल्ली था, न्यू दिल्ली था, आनंद विहार, ये सब टाइप का था। तो दोस्तों ये कहाँ जाती है? तो ये निजामुद्दीन जाती है, झांसी से लेकर निजामुद्दीन तक जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे डेंस कौन सा भाग है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिया गया था कि वायुमंडल का नीचे वाला भाग, वायुमंडल के भीतरी भाग, वायुमंडल का ऊपरा भाग, उसके बाद दोस्तों पृथ्वी के अंदर का भाग, पृथ्वी के बाहर का भाग, सॉरी पृथ्वी नहीं था ऑप्शन में, वायुमंडल ही था, वायुमंडल का ऊपरी भाग और वायुमंडल का अंतिम भाग। तो दोस्तों उसके अनुसार से आंसर है वायुमंडल का ऊपरी भाग जो होता है ये सबसे डेंस होता है, सॉरी हाँ सबसे डेंस होता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों डाउट है क्योंकि शायद क्वेश्चन जो पूछा गया था वो तक सबसे डेंस कौन सा भाग नहीं होता ऐसा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ये आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन क्या आया था इस क्वेश्चन के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस समिति का संबंध कृषि फसल साख से है? तो दोस्तों खुसरो समिति का जो है वो संबंध कृषि फसल साख से है। लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लगातार आता है कि कृषि एवं ग्रामीण शाखा का संबंध किससे है? तो ये BS व्यास समिति से है। कौन सी समिति से है? तो BS व्यास समिति से है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया कि कृषि फसल शाखा का संबंध अगर पूछ रहा है तो खुसरो समिति इसका जवाब होगा, लेकिन कृषि एवं ग्रामीण शाखा पूछ रहा है तो उसका BS व्यास समिति होगा। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है कि ओलिगोपोली टर्म किससे संबंधित? ये दोस्तों हमारे ओपेक से संबंधित है। ये ओपेक हमारा पेट्रोलियम वाला जो है हेडक्वार्टर उससे संबंधित है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि 2021 में भारत का GDP कितना रहने का संभावना? दोस्तों एक्चुअली क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया, इतना भेजा गया है कि 2021 में जो GDP है वो कितना, ये नहीं बताया गया कि ये हमारे देश में तो काफ़ी सारे जो हैं उसके द्वारा बताया जाता है कि कितना परसेंटेज रहेगा। तो हमारे IMF के द्वारा ये बताया गया कि 11.5% रहने की संभावना है भारत की GDP। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। ये दोस्तों विश्व का पूछा गया है, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा? तो बैकाल झील है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा राज्य 75% नौकरी देने की बात कही है? दोस्तों अब ये स्पष्ट नहीं किया गया, एक्चुअली जो भेजा गया तो उसमें ये स्पष्ट नहीं था कि ये प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों इधर हाल में ही हरियाणा चर्चे में आया कि वो जो है अपने प्राइवेट जितनी भी जॉब्स हैं उसमें उन्होंने 75% रिजर्वेशन अपने हरियाणा वासियों के लिए दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि वेदर प्रेडिक्शन के लिए कौन सा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? वेदर प्रेडिक्शन यानी मौसम का प्रेडिक्शन के लिए कौन सा
कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये है कि हिस्टोग्राम क्या मेजर करता है? हिस्टोग्राम जो होता है वो क्या मेजर करता है? दोस्तों हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टैटिक्स को मेजर करता है। हिस्टोग्राम क्या मेजर करता है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टैटिक्स को मेजर करता है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि श्रमधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद लोगों को कितना पैसा प्रति माह मिलने वाला था? तो दोस्तों ऑप्शन में 3,000, 4,000, 5,000 समथिंग था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है कि 3,000 रुपया 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलने वाला है श्रमधन योजना के तहत। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसमें जल व लवण का परिवहन का माध्यम उपस्थित रहता है? तो दोस्तों मतलब ये पूछ रहा था किसमें जल और लवण का जो है वो आने जाने का माध्यम उपस्थित रहता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन सिर्फ 3 ऑप्शन आए थे हमारे पास। एक मॉस था, लाइकेन था, सीलिया था। जिसमें मॉस में तो दोस्तों हमें पता है ना जलम होता है ना फैलम होता है, लाइकेन में भी कुछ यही होता है दोस्तों, सीलिया में भी नहीं होता है। पर जो दोस्तों इसका चौथा हमारे पास ऑप्शन नहीं आया। तो दोस्तों इन तीनों के हिसाब से सीलिया होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि मॉस में नहीं होता और लाइकेन में नहीं होता। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, इसरो ने समुद्र की सीमा रक्षा के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं भेजा गया और ना ही दोस्तों इसके बारे में कुछ आइडिया लग पा रहा था कि कौन सा भेजा था। डीआरडीओ के हेल्प से दोस्तों कोई भेजा था। तो ये था दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था आज का। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि 2021 के जनवरी से लेके मार्च तक के कुछ करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, जैसे कि आज कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 2021 के करंट अफेयर्स से था। उसका दोस्तों 2019 से भी था। तो दोस्तों करंट अफेयर्स आजकल बदल दिया जा रहा है, पुराना वाले कम और नए वाले ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान देंगे। थैंक यू।